जनता दल यूनाइटेड में दो लोगों को माइनस कर दे नीतीश कुमार और ललन सिंह को तो क्या बचता है। ये सवाल आपके मन में भी होगा कि आखिर इन दो के सिवाय तीसरा कौन है, चौथा कौन है और पांचवा कौन है जो पार्टी को संभालेगा। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के पीछे छुपकर उनकी साया में अगर राजनीति करनी हो तो उसके लिए एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन नीतीश कुमार के आगे खड़ा होकर के राजनीति करने वालों की जनता दल यूनाइटेड में कमी हमेशा दिखी है। जिन लोगों ने प्रयास किया है वो पार्टी से ही दूर हो गए हैं। अब एक बार फिर से खास करके जनता दल यूनाइटेड को लेकर के और 2024 के चुनाव को लेकर के जो तैयारियां चल रही हैं उसमें कई ऐसी बातें सामने आई हैं। ललन सिंह लगातार कुछ दिनों से चुप्पी साधे हुए हैं और उनको जो संगठन के प्रमुख हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसके बावजूद भी उनको लेकर के कई तरह की चर्चाएं शुरू हो रही हैं। आपको बता दें कि जो भी पार्टी से बाहर होता है अब ललन सिंह का नाम लेता है, जो पहले नीतीश कुमार का नाम लिया करता था कि नीतीश कुमार के कारण वो पार्टी से बाहर आए हैं। लेकिन अब ये तगमा जो है वो ललन सिंह के माथे फोड़ा जा रहा है, ये ठिकरा भी फोड़ा जा रहा है कि ललन सिंह के कारण पार्टी में विखंडन हो रहा है और पार्टी को से छोड़ करके लोग बाहर जा रहे हैं। लेकिन ललन सिंह अब पूरी तरह से अलर्ट मोड में नज़र आ रहे हैं। ललन सिंह एक लंबे समय के बाद पूजा पाठ करने निकले हैं। नवरात्र के अवसर पर ललन सिंह विभिन्न पूजा स्थलों पर जा जाकर मत्था टेक रहे हैं और ये बात कह रहे हैं कि कृपा देश और प्रदेश पर भगवान बनाए रखें। आपको बता दें कि ललन सिंह लगातार इधर काशी विश्वनाथ मंदिर में गए थे, वहाँ उन्होंने पूजा अर्चना की, उसके बाद तस्वीरें साझा की, उसके बाद वो मैहर में शारदा शक्तिपीठ भी पहुँचे। आप समझ सकते हैं कि शारदा शक्तिपीठ पहुँचने के पीछे का कारण क्या है। जुबान पर सरस्वती वास करें, ये अक्सर कहा जाता है कि माँ शारदा का ही कृपा हो तभी जुबान पे वो वास करती हैं। आपको बता दें कि ललन सिंह को कहा जाता है कि वो शब्दों के धनी नहीं हैं बल्कि कर्कश शब्द उनके मुंह से निकलता है और जिसके कारण लोग उनसे दूर होते जाते हैं। लेकिन अब जैसा कि पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि जिस तरह से वो मीडिया से रूबरू हो रहे हैं, जब से वो पूजा पाठ करने गए हैं तब से बहुत कुछ परिवर्तन नज़र आ रहा है। तो बिहार की राजनीति में भी बहुत परिवर्तन नज़र आ रहा है और कहा जा रहा है कि ललन सिंह पूजा पाठ से लौटते ही बड़ा फैसला लेंगे। आखिर तीर का निशाना किसके तरफ साधा जाएगा। आपको बता दें कि एक बहुत करीबी जो जनता दल यूनाइटेड के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उनका कहना है कि ललन सिंह को अगर ये कोई सोच रहा है कि वो पार्टी से बाहर हो जाएंगे या कोई उनको पार्टी से बाहर कर देगा तो ये दिन में सपना देख रहा है। आपको बता दें कि ललन सिंह कितने लोगों को बाहर कर देंगे लेकिन अपने जहां हैं वहीं रहेंगे। ललन सिंह पार्टी को बेहतर ढंग से समायोजित करके और संगठित करके रखे हुए हैं। इसके साथ साथ ललन सिंह के लौटने का इंतज़ार भी हो रहा है, क्योंकि इस बीच में कई ऐसी बातें हुई हैं जिसको लेकर के ललन सिंह का फैसला और उनके जो कहा जा रहा है कि विचार अभी तक नहीं आए हैं। खास करके एमएलसी की जो सीट खाली हुई थी उपेंद्र कुशवाहा की, उसको लेकर के ललन सिंह क्या सोचते थे और क्या फैसला हुआ है, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अब तक ललन सिंह ने बहुत सारी बातें कही है लेकिन इस मुद्दे पर अब तक अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। इसके साथ साथ संगठन को नए सिरे से कहा जा रहा है कि संगठित करने और मनोनयन की प्रक्रिया भी ललन सिंह करेंगे। तो वहीं जो प्रकोष्ठ नीतीश कुमार द्वारा भंग कर दिए गए थे उसको लेकर के भी ललन सिंह कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद में दूरियां बढ़ गई हैं, ललन सिंह की चिंताएं बढ़ गई हैं, इस दूरी बढ़ने से वो बातें अब लगभग धीरे धीरे समाप्त होती हुई नज़र आ रही हैं। एक तरफ लालू प्रसाद और नीतीश कुमार एक दूसरे से मिल रहे हैं, हालांकि कारण क्या है ये कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा, क्योंकि जो कयास लगाए जा रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि जो विधानमंडल का सत्र शुरू होने जा रहा है उसको लेकर के है। जातीय गणना का रिपोर्ट जो आया है, आर्थिक और शैक्षणिक के साथ साथ सामाजिक सर्वेक्षण का रिपोर्ट पेश करना है। लेकिन इन सब बातों से अलग आपको बता दें कि ललन सिंह पूरे रॉ में पूजा पाठ करने के बाद पूरी तरह से मानसिक शांति के साथ लौटने वाले हैं और कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। ऐसी बातें चर्चा का विषय बनी हुई हैं भीतर खाने में। देखना होगा कि इस बीच में कई लोगों ने पार्टी छोड़ा है, उन सब पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं और ललन सिंह कैसे एक बार फिर से पार्टी को अपने कब्जे में या कहा जाए कि अपने उसका लगाम अपने हाथ में लेकर के बेहतर से बेहतर रिजल्ट देते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।